कभी आपने सोचा है कि जिंदगी में बड़ा बदलाव कैसे आता है? अक्सर हम सोचते हैं कि इसके लिए किसी बहुत बड़े काम की जरूरत होती है, एक बड़ा निर्णय, कोई बड़ा मौका या अचानक मिली सफलता। पर सच्चाई यह है कि जिंदगी बदलती है छोटे छोटे कदमों से। ऐसे छोटे बदलाव जो शुरुआत में मामूली लगते हैं, पर धीरे धीरे मिलकर जिंदगी की दिशा बदल देते हैं। यही बात सिखाती है एटॉमिक हैबिट्स। लेखक जेम्स क्लियर कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने लक्ष्यों से ज्यादा अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा। हम सबकी जिंदगी में आदतों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक हम सैकड़ों चीजें बिना सोचे करते हैं। यही दोहराव ही हमारी पहचान बन जाता है। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप धीरे धीरे सफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर आदतें गलत हैं तो चाहे आप कितनी मेहनत करें, नतीजे वैसे नहीं मिलते जैसे आप चाहते हैं। जेम्स क्लियर एक बहुत ही सरल बात कहते हैं, अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर बन जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर इंसान बन सकते हैं। सिर्फ 1%। सुनने में छोटा लगता है, पर यही छोटे सुधार समय के साथ बड़ी सफलता का कारण बनते हैं। इन्हीं छोटे सुधारों को लेखक ने नाम दिया है एटॉमिक हैबिट्स, यानी सूक्ष्म आदतें। ज्यादातर लोग जब कुछ नया शुरू करते हैं तो वे बड़े लक्ष्य बनाते हैं। मुझे अमीर बनना है, मुझे फिट होना है, मुझे परीक्षा में पहले स्थान पर आना है। लेकिन कुछ ही दिनों में उनका उत्साह खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वे लक्ष्य पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उस तक पहुंचने के तरीके पर नहीं। जेम्स क्लियर कहते हैं, आप अपने लक्ष्यों तक नहीं उठते, बल्कि अपने तरीकों के स्तर तक गिरते हैं। यानी लक्ष्य जितना भी ऊंचा रखो, अगर आपका तरीका सही नहीं है तो आप वहां तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए जरूरी है कि हम अपना ध्यान लक्ष्य पर नहीं, तरीके पर लगाएं। अगर आपका लक्ष्य है शरीर को तंदुरुस्त बनाना, तो आपका तरीका होना चाहिए रोज थोड़ा चलना, अच्छा खाना और समय पर सोना। अगर आपका लक्ष्य है अच्छा लेखक बनना, तो तरीका बनाइए हर दिन कुछ लिखना। लक्ष्य दिशा देता है, पर तरीका आपको उस दिशा में चलने की शक्ति देता है। अब सवाल यह है कि कोई आदत बनती कैसे है? हर आदत 4 चरणों में बनती है। पहला, संकेत। दूसरा, चाह। तीसरा, कार्य। और चौथा, परिणाम। मान लीजिए आप हर सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। संकेत है सुबह उठना। चाह है कुछ नया देखने की लालसा। कार्य है मोबाइल उठाना। और परिणाम है थोड़ी सी खुशी या ध्यान भटकना। यही क्रम बार बार दोहराने से वह आदत बन जाती है। अब अगर आप इस आदत को बदलना चाहते हैं तो इस क्रम की किसी एक कड़ी को तोड़ना होगा। जैसे मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दो। संकेत ही नहीं मिलेगा तो आदत अपने आप कमजोर पड़ेगी। जेम्स क्लियर कहते हैं, माहौल इंसान के व्यवहार को गहराई से प्रभावित करता है। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो फल और सलाद को सामने रखिए और जंक खाने को नजरों से दूर कर दीजिए। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए। जब चीज नजरों में होती है तो दिमाग उसे याद रखता है। जब चीजें दूर होती हैं तो आदतें कमजोर पड़ जाती हैं। एक और बड़ी गलती लोग करते हैं, वे शुरुआत में ही बहुत बड़ा कदम उठा लेते हैं। पहले ही दिन 1 घंटा दौड़ना, पहले ही दिन 20 पन्ने पढ़ना, पहले ही दिन सब कुछ बदल देना चाहते हैं। पर दिमाग अचानक बदलाव को पसंद नहीं करता। इसलिए लेखक एक नियम बताते हैं, 2 मिनट का नियम। मतलब किसी भी नई आदत की शुरुआत बस 2 मिनट से कीजिए। अगर पढ़ना है तो बस एक पन्ना पढ़िए। अगर दौड़ना है तो बस जूते पहनकर बाहर जाइए। अगर लिखना है तो बस एक वाक्य लिखिए। जब शुरुआत छोटी होती है तो डर नहीं लगता और धीरे धीरे वही छोटी शुरुआत बड़ी बन जाती है। अब बात करते हैं स्थिरता की। क्यों कुछ आदतें टिक जाती हैं और कुछ नहीं? क्यों हम शुरुआत में बहुत उत्साहित रहते हैं और फिर बीच में छोड़ देते हैं? क्योंकि हमें तुरंत नतीजे नहीं दिखते।
हम मेहनत करते हैं पर शीशे में बदलाव नहीं दिखता। हम बचत करते हैं पर खाते में कुछ खास नहीं जुड़ता। तो हम सोचते हैं ये सब बेकार है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं हर आदत का फल समय के बाद मिलता है। जिस तरह बर्फ का टुकड़ा अचानक नहीं पिघलता, वैसे ही आपकी मेहनत भी धीरे धीरे असर दिखाती है। कभी कभी बस थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत होती है। आदत को मजेदार बनाइए। अगर काम करने में आनंद आएगा तो दिमाग उसे जल्दी अपनाएगा। उदाहरण के लिए, किताब तभी पढ़िए जब आपकी चाय तैयार हो, या फिर व्यायाम करने के बाद अपना पसंदीदा गाना सुनिए। इस तरह आपका मन काम से भागेगा नहीं। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप अपनी पहचान से आदत को जोड़ते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं मकसद किताब पढ़ना नहीं है, मकसद पाठक बनना है। मकसद दौड़ना नहीं है, मकसद धावक बनना है। जब आप खुद से कहते हैं मैं ऐसा व्यक्ति हूं जो हर दिन कुछ पढ़ता है, तो आदत मजबूरी नहीं रहती, वो आपकी पहचान बन जाती है। हर दिन खुद से ये मत पूछो आज मुझे क्या करना है, बल्कि पूछो मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं, और फिर वही आदतें अपनाओ जो उस इंसान जैसी हो। एक और बात याद रखो, आदतें लिख कर रखो, उन्हें गिनो। हर दिन का हिसाब रखो, कैलेंडर में निशान लगाओ। हर टिक एक छोटी जीत है। वो टिक तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम अपने रास्ते पर चल रहे हो। अगर कभी एक दिन छूट जाए तो कोई बात नहीं, पर लगातार 2 दिन मत छोड़ो, क्योंकि स्थिरता ही सबसे बड़ा जादू है। धीरे धीरे जब ये आदतें पक्की हो जाती है तो वे आपको बिना कोशिश के सही दिशा में ले जाती है। तभी तो कहा गया है अनुशासन स्वतंत्रता का असली रूप है। हर अच्छी आदत एक बीज है जो समय के साथ जीवन के पेड़ को मजबूत बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि सफलता किसी एक बड़े फैसले का नतीजा होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता सैकड़ों छोटी जीतों का जोड़ होती है। हर दिन का थोड़ा अभ्यास, हर दिन की थोड़ी कोशिश, हर दिन का थोड़ा सुधार, यही असली सफलता की कहानी लिखता है। और अंत में लेखक कहते हैं हर काम जो आप करते हैं वो उस व्यक्ति के पक्ष में डाला गया एक वोट है जो आप बनना चाहते हैं। तो सोचिए, आप हर दिन किसे वोट दे रहे हैं, अपने पुराने आलसी रूप को या अपने नए अनुशासित बेहतर रूप को। सफलता कोई मंजिल नहीं है, वो रोज रोज के छोटे कदमों का सफर है। हर दिन थोड़ा सुधार, हर दिन थोड़ा प्रयास, हर दिन थोड़ा आगे बढ़ना, यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली जादू। अगर आप आज से बस 1% सुधार लाना शुरू करें तो आने वाला साल आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव लेकर आएगा। छोटे कदम, बड़े नतीजे, यही है असली ताकत। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल किताबी जंक्शन को पसंद करें, साझा करें और सदस्यता लें, क्योंकि यहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, समझी जाती है, जी जाती है। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नई सोच और एक नई आदत के साथ।